हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार में, अपना टाइम क्लासेज पर। तो दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जो भी एएलपी टेक्नीशियन और आईटीआई से निकलने वाली वैकेंसी हो, मेट्रो लाइनमैन और भी वैकेंसी होती है, उन सब में काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्लास से पहले आपको इलेक्ट्रिशियन के औजारों के बारे में विस्तृत से यानी कि पूरी जानकारी बता चुके हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत। हमने इसमें स्थिर विद्युत, गतिज विद्युत व इसके उदाहरण के साथ इनको देख लिया था। ठीक है दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पिछली क्लास में पढ़ी ली थी। मैन यानी कि इसमें से क्या पूछा जाता है वो। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब परमाणु संरचना किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन एक विशिष्ट या विशेष संरचना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन एक विशेष संरचना में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, होते हैं। उसे परमाणु संरचना कहते हैं। परमाणु संरचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई परमाणु संरचना, यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर एक विशेष संरचना या विशेष व्यवस्था व्यवस्थित होती है, उसे बोलते हैं परमाणु संरचना। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु संरचना हो गई। अब इसके बारे में देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक विशेष संरचना में व्यवस्थित होते हैं, उसे परमाणु संरचना कहते हैं। अब देखिए इनके बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन देखिए, दोस्तों आप सबने पढ़ा है, बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। परमाणु संरचना में आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बाहर में बहुत हल्के होते हैं। ये बाहर में बहुत हल्के होते हैं, बाहर में बहुत हल्के होते हैं और इन पर ऋण आवेश होता है, और इन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की 1/1840 होती है। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, परमाणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संहिता की
परमाणु की संख्या की 1/1840 भी होती है। ये होगा दोस्तों क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के बाहर में बहुत हल्के होते हैं, इन पर ऋण आवेश होता है। दोस्तों पेपर में ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, धनावेश, ये उदासीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर में बस यही पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन, इन पर धनावेश होता है और संख्या में इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। इन पर धनावेश होता है, इनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। संख्या के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्या, प्रोटॉन, इन पर धनावेश होता है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये कण उदासीन होते हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, नाभि। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभि कहते हैं। और दोस्तों इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन उपस्थित होता है। यानी इनके नाभि में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है।
ठीक है दोस्तों, और आप सबने देखा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे साइंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन देखिए, अब न्यूट्रॉन देख लीजिए दोस्तों, ये कण उदासीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पर कोई आवेश भी नहीं पाया जाता। ठीक है, और नाभि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभि कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लग और देखिए दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि अलग अलग कक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में विभाजित होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कक्षाएं जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, कक्षा के, एल, एम और एन। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा ये कक्षा होती है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की वैसे होती है ये। ठीक है दोस्तों, से के को बोलते हैं प्रथम कक्षा। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रथम कक्षा के में रखते हैं 2, एल में रखते हैं 8, ऐसे रखते हैं दोस्तों, एम में रखते हैं फिर 18। दोस्तों जैसे तांबे के परमाणु क्रमांक, तांबे का परमाणु क्रमांक है 29। तो दोस्तों 29 को बांटने के लिए देखिए दोस्तों, के में हो गई 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 1। तो दोस्तों देखिए 8 और 2 10 18, 28 और 1 29, यानी कि जो परमाणु संख्या होती है उसको बांटने के लिए ये कक्षाएं काम में आती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, ये वो लिख लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल कम होता है, आकर्षण बल कम होता है। मम्मी अभी आ रही है। हाँ? तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए विद्युत धारा। आगे देखिए दोस्तों, क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा, विद्युत धारा देखिए क्या होती है। तो दोस्तों आपने सबने देखी होगी विद्युत धारा।
विद्युत धारा किसे बोलते हैं? जो हमारे घरों में लाइट आती है उसे बोलते हैं विद्युत, और धारा यानी कि उसके प्रवाह को। ठीक है दोस्तों, इसका समझाने का मतलब ऐसे है कि विद्युत धारा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, कणों में विभक्त होकर यानी कि आगे बढ़ते हैं, यानी कि चालक के अंदर प्रवाहित होते हैं। क्या दोस्तों? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से चालक में प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित यानी कि बहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रवाहित जिसे बोलते हैं हम बहते हैं, जैसे लाइट तारों में होके जाती है। और जब यानी कि चालकों के बीच, और जब चालकों के बीच विभवांतर विभवांतर विभा विभवांतर विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा यानी कि यादृच्छिक रूप से विद्युत धारा यादृच्छिक रूप से हलचल के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से चालक में प्रवाहित होते हैं और चालकों के बीच विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा यादृच्छिक रूप से हलचल के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है, तो उसे ही बोलते हैं क्या? विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा वही यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। जो भी आपका दोस्त ALP टेक्नीशियन, लाइनमैन, मेट्रो या ITI से निकलने वाली वैकेंसी उन सबके तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थ्योरी महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, जो जो काम की चीज़ आने वाली उनको ही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वैसे पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से शुरू से अंत तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। दोस्तों इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्या होती है बताइए? तो दोस्तों किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगने पर चालक में स्वतः ही इलेक्ट्रॉनों का स्थिर प्रवाह ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहलाता है। किसी चालक के सिरों पर, ठीक है दोस्तों, किसी चालक के सिरों पर इलेक्ट्रॉनों
किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगने पर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगने पर चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का स्थिर प्रवाही विभवांतर लगने पर चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगने पर चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का प्रवाही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये किस विधि से, ये निम्न विधियों से हो सकते हैं। ये निम्न विधियों से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये निम्न विधियों से हो सकते हैं। ये रख दो। ओ, तो देखिए दोस्तों इनकी विधि कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों इनकी विधि नंबर 1, घर्षण द्वारा, ऊष्मा द्वारा, चुंबक द्वारा, रासायनिक प्रभाव द्वारा। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 ऊष्मा द्वारा, नंबर 3 चुंबकत्व द्वारा, नंबर 4 रासायनिक प्रभाव द्वारा, नंबर 5 देखिए दोस्तों, अर्धचालक सतह पर सूर्य किरण डालकर, अर्धचालक सतह पर सूर्य किरण या सूर्य किरणें डालकर। ठीक है दोस्तों, देखिए घर्षण द्वारा, ऊष्मा द्वारा, चुंबक द्वारा, रासायनिक प्रभाव द्वारा या अर्धचालक द्वारा, अर्धचालक सतह पर सूर्य किरणें डालकर। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह एवं धारा की व्यवहारिक दिशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह और धारा की दिशा किस तरफ होती है या कैसे होती है इनके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रवाह एवं धारा की दिशा व्यवहारिक दिशा, धारा की व्यवहारिक दिशा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रवाह और धारा की व्यवहारिक दिशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रवाह किस दिशा में होता है वह कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन
पर हमेशा क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बताइए जल्दी से। मैंने भी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यही पेपर में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह यानी धारा दिशा किस जाएगी, तो देखो दोस्तों धारा दिशा किस दिशा में जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, इसलिए धारा की दिशा, ठीक है दोस्तों, इसलिए धारा की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण आवेश से धन टर्मिनल की ओर होगा, की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण आवेश से धन टर्मिनल की ओर होगा या धन आवेश की ओर होगा। परंतु व्यवहारिक रूप से परिपथ में, यानी कि जो हमारी बैटरी होती है परिपथ में धारा की दिशा, धारा की दिशा किस तरफ होगी दोस्तों, यानी कि वास्तविक में व्यवहारिक रूप में धारा की दिशा किस ओर होगी, व्यवहारिक रूप से परिपथ में धारा की दिशा धन से, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, ऋण की ओर होगी, की ओर होगी। अब देखिए दोस्तों ये कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ, एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है दोस्तों, ऋण आवेश से धन टर्मिनल धन आवेश की ओर होगा, परंतु व्यवहारिक रूप से परिपथ में धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होगी। अब देखिए दोस्तों कैसे, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण से। तो दोस्तों आप सबने आईटीआई में पढ़ी होगी, बैटरी देखी होगी, बैटरी, बैटरी कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, आप सबने देखी होगी बैटरी, यानी कि बैटरी ये हो गई हमारी बैटरी। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी हो गई, जैसे इसमें अलग रहता है ये प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे जुड़े रहता है, प्लस माइनस, और ये प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये प्लस सिरा हो गया और ये माइनस सिरा हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे बना लीजिए थोड़ा समझाने के लिए, बैटरी एसआई। ये हो गया दोस्तों ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे होता है, यानी कि ऋण से धन की ओर, यानी कि इधर से स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे आएगा वो, यानी कि ऋण से धन की ओर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक रूप से तो ये ऐसे ही होता है, जैसा मैं आपको भी बता रहा था। ये बैटरी आप सबने देखी होगी दोस्तों आईटीआई में, जिसे बोलते हैं एक धन टर्मिनल एक ऋण टर्मिनल।
जैसे दोस्तों हमारे भी जो घरों में लाइट आती है उसमें बोलते हैं ना, एक तो फेज, पावर, यानी कि इसमें लाइट आ रही है, एक होता है न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करंट नहीं आता और इसमें करंट आता है। तो दोस्तों ऐसे ही बैटरी का ये होगा प्लस टर्मिनल और ये होगा ऋण टर्मिनल। तो यानी कि धारा है जो इससे ऐसे जाएगी घूमती हुई। ठीक है दोस्तों, और वो ऐसे यहाँ पे आएगी। और दोस्तों ये प्रवाह क्यों होता है, ये किस कारण होता है? तो दोस्तों बैटरी के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, वाहक बल। तो दोस्तों बैटरी के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो एक प्रवाह होता है ऋण से धन की ओर, तो दोस्तों ये किस कारण होता है? ये होता है बैटरी के अंदर विद्युत वाहक बल के अंदर, यानी कि बैटरी के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है उसके कारण ही धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। जो भी एएलपी आने वाली वैकेंसी हमारे सामने है दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन जॉब लेने के लिए दोस्तों, उनमें एक एक पेपर दोनों, यानी 2 पेपर, जो भी हमने आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रीशियन फैक्ट्री और भी वैकेंसी, तो उस वैकेंसी की एक पेपर की, यानी थ्योरी का एक पेपर होगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर वैकेंसी आने पर ही हम पढ़ेंगे तो हमारा कोर्स भी इतनी जल्दी पूरा नहीं हो सकता और हम प्रश्नों के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए थ्योरी का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्लास हमने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे और वीडियो को जरूर देखिए। जय हिंद दोस्तों।